फेंक दो। हेड ओवल, आपकी नई पहचान तैयार है। मेरा नाम चीशी है। मेरी पूरी जिंदगी एक ही शख्स के इशारों पर नाचती रही। आजादी का स्वाद तक नहीं चख पाई। कहानी बहुत लंबी है। शुरुआत हुई थी प्रशांत महासागर की बारिश में, लंबे जैसे कभी खत्म ही न होने वाले हांगकांग के मानसून में। कैंटोनीज बोल लेता हूं। कितने साल का है? एक मीटर से ज्यादा। पेट के कितने पट्टे? मैंने रुकने को कहा था। मर्द सब कुत्ते होते हैं, सिखाने पड़ते हैं। इतना शर्मीला। अभी तक वर्जिन है क्या? होमवर्क पूरा किया? तुम जा सकते हो। तुम्हें नौकरी पर रखा गया है। हैंडसम, बढ़िया बॉडी, हिम्मत वाला, कम बोलने वाला। मेरी माँ का टाइप। बॉस जी तुम्हारी है। मेरी माँ। प्रेसिडेंट असिस्टेंट। तुम्हें बस इतना करना है, मेरी माँ को दोबारा शादी से रोकना। वो सौतेला बाप पसंद नहीं, उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देना। लेकिन मैंने कहा ना, तुम मेरी माँ के टाइप हो। तुम कह रहे हो मैं। मेरी माँ अभी भी जवान है, तुम्हारा नुकसान नहीं। मैं तुम्हें इतना दूंगा। इतना। सुन लो, गरीब को उठना है तो ईंट गिरानी पड़ती है। अच्छा कुत्ता। लो इनाम।
मर्द झुक जाते हैं चाल चलने पर। छोटे बच्चे। तुम मेरे पिता हो? सोचा नहीं था। बॉस जी। 15 दिन से पहले ही येमू ने काम पूरा कर लिया। बॉस जी, एक और मौका दो बॉस जी। छोटे बच्चे, तुम्हारी औकात? तुम तो नौकर हो। सही है ना? तू ये छोटी राक्षसी, एक ना एक दिन कोई तुझे ठिकाने लगाएगा। बेबस गुस्सा। मुझे और भी नहीं सोचा था कि मेरी नई नई चीजों को पसंद करने वाली माँ येम्यू से अभी तक ऊबी नहीं है। येम्यू, जब तक माँ G11 ने अपनी ही माँ के अंतिम संस्कार में हिस्सा नहीं लिया। हो सकता है ये छोटी चालाक लड़की विरासत के लिए वापस न आए। चीन। मेरी माँ की सिर्फ मैं ही बेटी हूँ। मुझे किससे लड़ना है? G11, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? तुम्हारी क्या मजाल? जवाब देती है। ये बच्ची, शर्मिंदा मत करो हमें। जाकर कुछ काला पहनो। ये बच्ची, श्रीमान, ये G11, ये बच्ची हमारे प्यार से बिगड़ गई है। कोई बात नहीं। श्रीमान, ये बच्ची है, समझदार नहीं, आप दिल पर मत लीजिए। आगे चलकर हमें आपके सहयोग की जरूरत होगी। मेरा फर्ज है। G11 अपनी माँ को अंतिम विदाई नहीं दे रही। ये बच्ची, श्रीमान, ये आपसे बात कर रहे हैं, कम से कम माफी तो मांगो। एक बार तो हाथ जोड़ो। मैं तुम्हें क्या कहूं? छोटे पापा। ये मेरी बेटी का सबसे पसंदीदा गाना है। मुझसे वादा करो, मेरी तरफ से उसकी हिफाजत करना, ठीक है? मैं वादा करता हूँ। और कभी भी उसके साथ प्रेम संबंध नहीं रखना। मुझसे वादा करो। कभी भी उसके साथ प्रेम संबंध नहीं रखना। मैं उठा लेता हूँ। क्या नाटक कर रहे हो? फर्ज की बात है। हाँ,
बॉस जी ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा है। जब तक तुम शादी करोगी, बड़ी हो जाओगी। मैं शादी नहीं करूंगी। तो बड़ी हो जाओ। सच में पैसे से सब कुछ हो सकता है। सबको बुरा मत समझो। क्या तुम अच्छे हो? मेरी मां की मौत। क्या तुम्हारे साथ कोई संबंध है? वह सिर्फ एक दुर्घटना थी। यह तुम्हारे अभिभावक के प्रति बड़ा अपमान है। उसके बाद से मेरी मां का व्यवसाय येम्यू द्वारा पूरी तरह से संचालित हो गया और मुझे उन्होंने लंदन पढ़ने के लिए भेज दिया। येम्यू मेरी फीस भरता था, नियमित रूप से मुझे जेब खर्च देता था और मेरे स्कूल के अभिभावक दिवस पर लंदन आता था। इसके अलावा हमारा कोई संपर्क नहीं था जब तक मैं 18 साल की होकर ग्रेजुएट होकर वापस नहीं आई। सर, मिस ची घर पहुंच गई है। मुझे दो। तुम नशे में हो। तुम्हारी क्या मतलब? तुम वापस दे दो। कमरे में जाकर सो जाओ। तुम सोचते हो तुम मेरे लिए कौन हो? सच में लगता है तुम मेरे छोटे पापा हो। बहुत परेशान कर रहे हो। कल तुम्हें डिज्नी ले जाऊंगा। क्या तुम समझते हो मैं 14 साल की हूं? तुम्हें डिज्नी ले जाऊंगा। छोड़ दो। फिर तुम्हें यॉट पर मछली पकड़ने ले चलते हैं। मुझे तुम्हारे साथ जाने की क्या जरूरत है? तुम मेरे लिए कौन हो? क्या हम अच्छे से बात कर सकते हैं? नहीं।
सर, लगता है मिस ची को आपके बारे में गहरी गलतफहमी है। आप उन्हें अपनी असली पहचान क्यों नहीं बताते? अगर आप नहीं होते तो ची परिवार पहले ही दिवालिया हो चुका होता। आप और बॉस ची के बीच पूरी तरह से साफ है। उन्हें इन बातों को जानने की जरूरत नहीं है। आप रोम वापस कब जा रहे हैं? जब वह अपनी विरासत संभाल ले और शादी कर ले। हेलो। ये आवाज पुरुष की कैसे? तुम कौन हो? यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। क्या आप दीदी के अंकल हैं? कृपया दीदी को बता दीजिए। उन्हें वीचैट जरूर देखनी चाहिए। पता करो। सर, मिस बाथटब के पानी में नशे में सो गई हैं। उठो। पानी ठंडा हो गया है, उठ जाओ। ठंडा? प्यास? तुम मौत की संतान हो। जो भी तुमसे प्यार करेगा वह नरक में जाएगा। जैसे तुम्हारी माँ। जन्मदिन मुबारक। कल रात मैं नहा रही थी, तुमने मुझे बिस्तर पर लिटाया। हाँ मैडम, मैं हूं। उन्होंने किया, साहब ने किया। जाने से पहले मुझे याद दिलाया। दूध गर्म करो। पहले रोज मुझे दूध पीने के लिए मजबूर करते थे। अब मैं लंबी हो गई हूं, जरूरत नहीं। हेलो दीदी, ईव क्लब चलो। बहुत सारे हंडसम लड़के हैं। साहब, कल रात मिस ची को फोन करने वाला यांझाओ था, मिस ची की बचपन की सहेली। अरे पियो, आओ तुम्हें मेरी बहन से मिलवाता हूं। ची परिवार की बड़ी बेटी चीशी, पैसों के अलावा और कुछ नहीं।
कितनी सुंदर लड़की है, उसकी खूबसूरती को मत देखो। जम से सिंगल, सच में नहीं हो सकता, असंभव। कैसे नहीं? मेरी बहन लंदन के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी है, समझे? समझा? मत बताओ, मेरा पहला किस भी नहीं हुआ। वो कुछ नहीं सीखा, अभी मिस को ईव क्लब ले गया। अरे सीधे खड़े हो, सीधे। दीदी, कौन पसंद आया? बस चेहरा देखने से क्या मजा। उतारो। उतारो उतारो, सब उतारो। कौन पसंद है? ये। तुम। मुझे चूमो। घुटने टेक कर चूमो। माफ कीजिए मिस ची, ची परिवार की बेटी होने का नाम रखा है। एक चुंबन। मिस ची, साहब आपको लेने आए हैं। यह लेने, यह अपहरण। मिस ची, वह खुद नहीं आया। साहब वो। घर चलो। यह तुम्हारे आने की जगह नहीं। अभी भी मुझे पढ़ने भेजना चाहते हो? मैंने तुम्हारे लिए घुड़सवारी की क्लास रखी है। नहीं जाऊंगी। मैंने गाना ऑर्डर किया है। मुझे नीचे उतारो। यह मेरी बेटी का पसंदीदा गाना है। बिना शब्दों के चुंबन मेरे दिल पर हमला करता है। फिर भी मैं तुम्हें थका हुआ बताना पसंद करूंगा। गाड़ी रोको। गाड़ी चलाओ। तुम कौन हो? गाड़ी चलाओ। तुम कहां जा रहे हो? तुम्हारे घर। तुम सच में कौन हो? प्यार करोगे?
हाँ, नहीं, उतर जाओ। यह सुनसान जगह है। उतर जाओ। उस समय मैंने कभी नहीं सोचा था यह आदमी जिसने मुझे ठुकराया मेरे भविष्य का पति बन जाएगा। सीट बेल्ट। तुम्हें कैंटोनीज आती है? बस वह गाना गा सकता हूं। नरम और सख्त तरीके। तुम पर कोई असर नहीं होता? मैं चखना चाहता हूं पहले चुंबन का स्वाद। तुम मेरी मदद करो। तुम ची परिवार के उत्तराधिकारी हो। कोई भी जो तुम्हारे पास आता है शायद किसी और मकसद से। अगर प्यार करना है तो ठीक से करो। तुमने मुझे प्यार करने की इजाजत दे दी। हाँ, लेकिन गलत लोगों से दोस्ती मत करना। शराब मत पीना, देर से मत आना। तुम्हारा देर से आना 10 बजे तो नहीं? 9 बजे। साढ़े। बिल्कुल। नौ बजे। आओ, जल्दी आओ। ची परिवार की बेटी सच में अकेलापन दूर करने की जल्दी में है। उसे बचपन से प्यार की कमी है। अगर कुछ नहीं होता तो झाओ भाई, तुम आगे बढ़ो। मैं यही मजा है। झाओ भाई, तुम जरूर कर सकते हो। उसका दिल जीतो। लेकिन मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। अरे झाओ भाई, मैं देखना चाहती हूँ। मेरी इच्छा पूरी कर दो ना मिस्टर नाइट। माफ कीजिए सर, आपसे मिलने के लिए फ्री नहीं है। फ्री नहीं है या मिलना नहीं चाहते? वापस जाइए। अच्छे से खाना खाओ। मोबाइल। मैंने खाना खा लिया, मोबाइल वापस करो।
ऊपर आओ। तुम अकेले क्यों हो? दीदी, मुझे प्यार करो। क्या डायलॉग है? जल्दी में नहीं, पहले उठो। मैं तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड नहीं ढूंढ सकती। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूं। दीदी, रातें छोटी है, तुम खुश रहोगी। तुम अधीनता तोड़ना चाहते हो? मैं दोनों चाहता हूं। अगर धोखा दिया तो मर जाओगे। डर गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। बाहर जाओ। हम अभी बाहर जा रहे हैं। सर, साफ कर दूं? सर, हाँ। रुको। और कुछ, सर? कुछ नहीं। ठीक है, सर। तुमने लाइट क्यों नहीं जलाई? तुमने मुझे शराब पीने की इजाजत दे दी? सूरज पश्चिम से निकला क्या? बहुत तेज है। असल में चुंबन लेना भी कोई मजेदार नहीं। शायद इसलिए क्योंकि प्यार नहीं है। क्या तुमने कभी प्यार किया है? मुझसे दूर रहो। मिस, मैं आपके लिए दवा लाता हूँ। कौन सी दवा? मर ही जाऊँ तो अच्छा। क्या तुमने कभी प्यार किया है? अच्छे अच्छे। क्या पागलपन है? आज दूध नहीं है। मिस को दूध पसंद नहीं, इसलिए मैंने नहीं बनाया। आज आपने बनाया? हाँ मिस, सर सुबह ही चले गए। असिस्टेंट ने कहा सर न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरी, मार्केट एक्सपेंशन के लिए। वह कितने दिन के लिए गया?
असिस्टेंट है ने कहा, सर को 1.5 महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना है। सिर्फ 1.5 महीना? लेकिन अचानक बिजनेस ट्रिप पर क्यों जाना पड़ा? मेरा पहला प्यार इतने अचानक शुरू हुआ, लेकिन 1.5 महीने बाद बेवकूफी से खत्म हो गया। बहुत दिनों बाद मिले कजिन। अरे, तुम्हारा आना तो बड़ी बात है। आज तुम होस्ट कर रहे हो? हाँ, तुम्हारे सिंगल होने का जश्न मनाने के लिए। ये शराब जितनी मर्जी पी लो। तुम इतनी देर से आए हो, 3 पेग तो पीने ही पड़ेंगे। वाह, चलो खेलते हैं। दीदी, मैं तुम्हारी बटन खोलने में मदद करती हूँ। तो मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। चीशी, तुम माफ करना। तुमने वो ग्लास पी लिया, तभी तो समस्या हुई। मेरी फोटो खींचकर ऑनलाइन डालने की कोशिश मत करना। मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देना। प्लीज फोटो मत खींचो। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम उसकी मदद कर रहे हो। दीदी, जहां माफ करना चाहिए वहां माफ कर दो। यह मेरा तरीका नहीं है। तुम्हें यह नहीं पता था ना? मैंने 2 ग्लास में डाला था। जल्दी जाओ। क्या करूं? दीदी, अब जो हो गया सो हो गया। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। गाड़ी में बैठो। मुझे गले लगाओ।
अब और नहीं चलेगा। मिस, आपने अभी तक खाना नहीं खाया? मुझे भूख नहीं है। ठीक है, मिस। रुको। वह कहाँ है? सर सुबह ऑफिस मॉर्निंग मीटिंग के लिए चले गए। कल रात इतनी देर तक जागने के बाद भी उन्हें नींद नहीं आती। और कुछ? सर ने कहा, आप पेरिस यूनिवर्सिटी में जल्दी रिपोर्ट करें। मिस, मैं कर लेती हूं। वह मुझे भेजने के लिए इतने बेताब हैं? मिस, यानझाओ को गंभीर चोट आई है। सर को यानझाओ के मामले को हैंडल करना है। वह वैसे भी मेरा साथी था। और हाँ, सर ने आपके लिए एक संदेश छोड़ा है। क्या संदेश? दोस्त चुनते समय सावधान रहना। उसने मुझे इन 4 शब्दों से ही टाल दिया। मैं वाकई सतर्क थी। उसके बाद के 4 सालों में मैंने सिर्फ 4 लड़कों के साथ रिश्ता रखा। चारों लड़के बिना किसी अपवाद के मॉडल जैसे शरीर वाले थे। उच्च आईक्यू वाले टॉपर। शरीर और आत्मा का दोहरा आनंद। साथ ही मुझे कॉलेज से सर्वोच्च ग्रेड के साथ पास करवाया। पूरे 4 साल मैं देश वापस नहीं आई। ग्रेजुएशन सेरेमनी में भी वह नहीं आया। अगर घर का कारोबार संभालने नहीं जाना होता, शायद मैं यूरोप में ही जिंदगी बिता देती। आखिरकार हम दोनों आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बात करने को कुछ नहीं। रुको। मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो। कल मैं समय पर ऑफिस पहुंच जाऊंगी। ऑफिस के बाद किसी से मिलूंगी। मतलब? समय और जगह मैंने तुम्हें भेज दी है। मैं सिर्फ 22 साल की हूं। तुम मुझे शादी के लिए मिलने भेज रहे हो? लेट मत होना। मिस, साहब ने आपके लिए कई सालों से चुनाव किया है। उम्मीद है आप साहब की मेहनत को समझेंगी। मेहनत? बस मुझे जल्दी से ब्याह देना चाहते हैं ताकि परिवार का कारोबार के लिए संभाल सकें। मिस, आप साहब को बहुत कम जानती हैं। आज की मदद के लिए शुक्रिया मिस्टर। ये हैरानी हुई। मिस्टर, ये इतने प्रभावशाली है।
छोटी सी बात। पता नहीं साहब ने आज मुझे क्यों बुलाया। तुम बचपन से ही टॉपर रहे हो, अमीर घराने के राजकुमार, लेकिन संयमित जीवन जीते हुए सिर्फ काम में लगे रहते हो। शायद तुम्हें एतराज नहीं होगा बिजनेस मैरिज से। मिस बचपन से ही प्रतिभाशाली और टॉपर रही है, हालांकि थोड़ी जिद्दी है। थोड़ी। यह फाइल किसने अप्रूव की? किसने अप्रूव की? बॉस जी, ये मिस्टर ये ने अप्रूव की है। इतना बड़ा लीगल रिस्क तुम लोगों को दिखा नहीं। मिस्टर ये हमारी कंपनी के लीगल हेड, क्या प्राइमरी स्कूल से पढ़े हैं? बॉस जी, अभी ऑफिस टाइम खत्म हुआ है। अगर यहाँ बात नहीं करना चाहते तो घर पर करेंगे। अगर अब नहीं गई तो तुम्हारी शादी की मीटिंग लेट हो जाएगी। मुझे विश्वास नहीं। मुझे नीचे उतारो। मैंने अभी सेव नहीं किया। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, घर जाकर अपने परिवार को बताऊंगा। मैं तुम्हारी पसंद का प्रकार नहीं हूँ। तुम सच में मेरे पसंद का प्रकार नहीं हो। तो फिर नहीं मिलेंगे। क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? मैं पूरा दिन काम करके थक गया हूँ, संक्षेप में बताओ। मैं भी पूरा दिन काम करके थक गया हूं। मेरे पास प्यार करने का समय नहीं। तो क्या? तो मुझे एक ऐसी मंगेतर चाहिए जिसे साथ की जरूरत ना हो, बिना भावनाओं वाली मंगेतर। और तुम बिल्कुल सही हो। क्या हम कहीं मिल चुके हैं? तुम्हें नहीं लगता ये डायलॉग बहुत पुराना है? सर, पार्टी शुरू होने वाली है। इतनी रात तक नहीं आए। छोड़ो, कल बात करेंगे। तुमने बहुत शराब पी ली। इतना क्या पी लिया? क्या हुआ था? इतना पी लिया? उठो। उठो, जल्दी उठो। उठो।
मुझे मत छुओ। इतना पीकर भी इतना गुस्सा? आओ, 1 2 3 उठो। क्या तुम उसे पसंद करती हो? कौन? मैं किसे पसंद करता हूं? तुम लोग साथ थे, बहुत खुश दिख रहे थे। दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। साहब को कमरे में वापस ले जाओ। कल काम पर जाना है, ज्यादा न सोचो, जल्दी सो जाओ। क्या यह सपना था? चूंकि यह सपना था, मिस, आप उठ गई हैं। अभी तक नाश्ता नहीं किया? इतनी सामान्य आवाज, लगता है कल रात को छुआ था। उसे बिल्कुल याद नहीं। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। दूध भी अच्छा होता है, कैल्शियम भी मिलता है। आओ। खाना खाकर मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ दूंगा।
साहब आज सुबह बहुत खुश हैं। कल रात क्या सपने देखे थे? कृपया, मैं सिर्फ नाइट सर को देखना चाहता हूँ, बस एक बार। माफ कीजिए सर, मेहमान नहीं मिलते। तो मैं यहाँ इंतजार करूंगा। नाइट सर को तो काम पर जाना ही होगा। वह अब मुझसे मिलने को भी तैयार नहीं। तुमने मिस ची के साथ जो किया वो तुम्हारे दिल में है। मिस जी? क्या मैं मिस जी नहीं हूं? पूरी दुनिया में सिर्फ वही एक मिस जी है। बॉस नमस्ते। बैठो। शुरू करो। चीशी, तुम घबरा क्यों रही हो? कल बस एक अनहोनी थी। आज के लिए बस इतना ही। बॉस, चीफ सुपरवाइजर, तुम रुको। अभी ध्यान क्यों भटका? लड़के के बारे में सोच रही थी। क्या हुआ? जूचेन, कौन है? तुम्हारा अरेंज मैरिज का लड़का। ओह, उसका नाम जूचेन है? तुमने उसका नाम तक याद नहीं रखा। तो क्या हुआ? तुम कब तक इस तरह जीती रहोगी? नाइट सर, काम से अलग बातें ऑफिस में करना ठीक नहीं। 5 पूर्व प्रेमी, क्या यह काफी नहीं? तुम्हारा मतलब क्या है? खेल खेलो, पर अब दिल लगाओ। तुम्हारा मतलब है मैं बदचलन हूं? हाँ, मैं और मेरी माँ बदचलन हैं। 5 क्या, मैं और भी डेट करूंगी। मैंने कहा था डेट करो, तो ठीक से करो। मैं भी ठीक से करना चाहती हूँ। मैं भी दिल लगाना चाहती हूँ। पर मैं नहीं कर पाती। पर मैं उनसे प्यार नहीं करती। प्यार नहीं, बस प्यार नहीं। तो फिर तुम किससे प्यार करती हो? और तुम? जवाब क्यों नहीं देते? चीशी, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है वह किससे प्यार करता है? क्या तुम अपनी माँ के रास्ते पर चलना चाहती हो? सोते हो?
अगर नया असिस्टेंट नहीं रखा होता तो मैं इतनी जल्दी ऑफिस से नहीं निकल पाता। तो मुझे तुम्हारे असिस्टेंट को धन्यवाद देना चाहिए। मुझे लगा तुम होटल ले जा रहे हो। बाहर साफ नहीं है। मिस्टर ये, उसके इतनी जल्दी वापस आने की उम्मीद नहीं है। तुम पहले नहा लो, मैं कमरे में तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम तुम यहाँ कैसे? इंतजार करने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हें किसने इजाजत दी किसी मर्द को घर लाने की? ये वही नहीं है जिसे तुमने मेरे लिए चुना था? कपड़े पहन लो। तुम और जूचन इतने करीब आ गए हो? ऐ क्या? ऐसा भी नहीं है। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तंग करने के लिए? हाँ। तुम मुझसे नफरत करती हो। और क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब तुम बिजनेस संभाल लोगे मैं ये सब तुम्हें वापस कर दूंगा, आजादी भी। ठीक है। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। और क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
जन्मदिन मुबारक। जब तुम बिजनेस संभाल लोगे, मैं ये सब तुम्हें वापस कर दूंगा। सर, क्या बॉस जी को बुलाऊं? नहीं, मीटिंग शुरू करो। जूचे ने कई दिनों से मैसेज का जवाब नहीं दिया। पिछली बार उसे बेवकूफ बनाया था, वह अभी भी नाराज है। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। अरे चीशी, तुम कैसी हो? सीधी बात करो। क्या तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारी माँ की मौत कैसे हुई थी? मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है। वो रिपोर्ट बदली हुई है, नकली है। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम बच्चे हो, चीशी, चीसे को बताओ। वह अपनी चालाकी कम करे। पिछले हिसाब किताब अभी बाकी हैं। सर, मिस्टर जू सुबह होने से पहले ही आ गए हैं। आपको और मिस को डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं हुई। नाइट सर। एक कॉफी पी लो। बात ऐसी है, नाइट सर, मिस लेट ने मुझे ब्लॉक कर दिया। तुमने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया ना? हाँ। सॉरी, नाइट सर। निकल जाओ। नाइट सर, मैं आपको समझाता हूं। निकल जाओ। रुको, मुझे ऑफिस छोड़ दो। तुम उसे क्यों देख रहे हो? तुम मेरे साथ डेट कर रहे हो। मैं कल रात। मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुमने मुझे माफ कर दिया? चलोगे या नहीं? नाइट सर, तो हम चलते हैं। मिस अपने सर से नाराज हैं।
अभी ऑफिस का टाइम है। फोटो देख ली। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे चुने हुए बेहतरीन दामाद से ब्रेकअप कर लूं? तुम नहीं करना चाहती। हाँ, मैं ब्रेकअप नहीं करना चाहती। क्यों? तुम्हारी मर्जी से रिश्ता शुरू हुआ, तुम्हारी मर्जी से खत्म हो जाए। तुम्हें उससे प्यार हो गया है। यह प्यार का मामला नहीं है। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ। मुझे देखो। वह तुम्हारे लायक नहीं है, समझ रही हो? नहीं समझ रही। नहीं समझ पा रही कि तुम मुझे ऐसे क्यों कंट्रोल कर रहे हो। मैं बड़ी हो गई हूं। फ्यूचन से ब्रेकअप करो। मैं तुम्हारे लिए उससे बेहतर ढूंढूंगी। बेहतर? क्या फर्क पड़ता है जब प्यार है ही नहीं? इतने सालों में इतने मर्द, किसी से भी प्यार नहीं हुआ? नहीं। क्यों नहीं पूछ रहे? हिम्मत नहीं हो रही? डर लग रहा है? मैं तुम्हें जवाब देती हूं। माँ, माफ कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, कभी भी उसके साथ प्रेम संबंध नहीं रखूंगा। साहब, क्या रात का खाना चाहिए? व्हिस्की। साहब, मिस ने कहा आज रात वह घर नहीं आएंगी, लाइट न छोड़े। शराब। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझ पर दया कर रहे हो। मुझे पता है, तुम हर बार दुखी होकर मेरे पास आते हो, लेकिन मैं कोई विकल्प नहीं हूं।
तुम्हारी मां मेरी वजह से मर गईं। कार दुर्घटना में नहीं। मैंने तुमसे झूठ बोला था। उन्हें गोली लगी थी। उन्होंने मेरे लिए एक गोली रोक दी, जानलेवा गोली। उन्होंने मेरी जान बचाई। तुमने मुझे यह क्यों बताया? तुम जानते हो क्यों? तुम कहना चाहते हो तुम्हारे लिए मेरे सिर्फ जिम्मेदारी और वादे हैं। और कुछ नहीं। मैं क्षुचन से शादी कर रही हूं। तुमने सोच लिया? ठीक है। जब तुम नहीं हो तो किसी से भी शादी कर लो। अच्छा लग रहा है? तुम मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मुझसे शादी कर रहे हो। तुमने कहा था तुम्हें बिना भावनाओं वाली और साथ न चाहने वाली पत्नी चाहिए। लेकिन बिना प्यार के क्या शादी चल पाएगी? कम से कम अलग होते समय इतना दर्द नहीं होगा। क्या तुम्हें कभी दर्द हुआ है? मुझे भूख लगी है। मुझे रात का खाना चाहिए। पास मत आओ। इतालवी। वह मेरी पहली और आखिरी बार थी जब मैंने येम्यू का असली रूप देखा। उसे मार डालो। मिस सर गंभीर रूप से घायल हैं और अभी भी अस्पताल में हैं।
इसके अलावा हमने आपके लिए एक नई शादी की ड्रेस तैयार की है। मिस, आप हाई हील्स पहने हुए हैं, क्यों ना लिविंग रूम में इंतजार करें? क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें। क्षमा करें, यह किस समय की बात है? क्या दूल्हा अभी तक नहीं आया? शायद रास्ते में ट्रैफिक जाम है। लेकिन हम अभी कार से आए हैं, रास्ता बिल्कुल साफ था। तुम दोनों यहाँ मजे लेने आए हो। ये बच्चा अच्छी नियत को बुरा समझता है। यह तुम्हारी शादी है, एक भी परिवार वाला नहीं है। शर्मिंदगी नहीं होती? और मुझ पर गुस्सा निकाल रहा है ये बच्चा। तो तुम मेरी चिंता कर रहे थे? बिल्कुल, तुम्हारे पास हमारे अलावा और कौन है? मैं और तुम्हारी कजिन, हम तुम्हारा साथ देने आए हैं। तो मौसी का धन्यवाद, हम ही तो हैं तुम्हारे एकमात्र परिवार। G11, दूल्हा अभी तक नहीं आया। यह शादी हो पाएगी भी या नहीं? तुम लोगों को इतनी चिंता है तो दूल्हे के घर जाकर जल्दी करवाओ। क्या जल्दी करवाना? क्या पता वह शादी करना ही ना चाहे? लेकिन G11 तो शादी करना चाहती है, खुद ही आगे बढ़ रही है। कोई नहीं आएगा तो खुद ही चली जाओ। अगर मिस्टर ये गंभीर रूप से घायल ना होते, तुम्हें पता है मिस्टर ये कभी नहीं आते, कभी नहीं। मिस, कृपया कार में बैठें। असिस्टेंट है, हम भी परिवार वाले हैं। मिस का परिवार शुरू से अंत तक सिर्फ सर ही है। इतना जोर लगाकर यहाँ क्यों आए हो? लगभग भूल ही गया था, यह तो मेरा कर्तव्य था। मैं करूंगा। यहां झगड़ा करने नहीं आया हूं। तुम्हें अच्छी बातें सुननी है, ठीक है। मुझे शादी के लिए भेजने के लिए धन्यवाद, छोटे पापा। और तुमने मेरी मां से वादा किया था कि मुझे बड़ा करोगे। शादी करवाकर तुमने वादा निभा दिया। जी कंपनी के सारे व्यवसाय मैंने तुम्हारे नाम कर दिए हैं। आज से तुम आजाद हो। तुमने मेरी मां के लिए इतने सालों तक खुद को समर्पित रखा। तुम भी आजाद हो। तुम्हें बधाई हो। 9 साल। उस रात से जब हम पहली बार मिले थे आज तक, ठीक 9 साल।
रुको। अगर तुमने मुझे चिढ़ाने के लिए उससे शादी की है, तुम ज्यादा सोच रही हो। लेकिन टूचन, उस दिन वह सिर्फ एक चाल का शिकार था। मैं आखिरी बार पूछती हूं, तुम्हें यकीन है कि तुम उससे शादी करोगी? हमारी शादी व्यापारिक समझौता है। दो ताकतवर घरानों का मेल, बराबरी की जोड़ी। फिर क्यों नहीं? तुम बड़ी हो गई हो। हाँ, मैं बड़ी हो गई हूं। अब तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम मुझसे छुपाते हो, मैं तुमसे छुपाती हूं। हम एक दूसरे के लिए बने हैं। माफ करना, कंपनी में कुछ जरूरी काम आ गया। कोई बात नहीं। तुम्हें तबीयत ठीक नहीं लग रही? एक और साल बीत गया। तुम मुझसे मेरी मन्नत नहीं पूछोगे। मन्नत बताने से पूरी नहीं होती। इस मन्नत का बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वादा करो, तुम हंसोगी नहीं। मैं चाहती हूं कि हांगकांग में बर्फ पड़े, जैसे उस दिन फूजी पर्वत पर हमने देखी थी। जन्मदिन मुबारक। और इस तरह वह मुझे छोड़कर चला गया। शादी के 5 साल बाद मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। उसे जो व्हिस्की पसंद थी, वह इतनी तेज। 5 साल हो गए, मुझे अभी तक इसकी आदत नहीं।
लेकिन मैंने खुद को धोखा देने की आदत डाली है, मानो उसके इस्तेमाल की हर चीज में अभी भी उसकी खुशबू है। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड कर रही हूं। तुम मुझे एक गाना सुनाओ, फिर मैं खाना खाऊंगी। कौन सा गाना? वह गाना। कौन सा गाना? मुझे धक्का दो। तुम्हारी वो सुंदर आंखें। तुम्हारी हंसी और भी प्यारी। काश मैं फिर तुम्हें छू सकूं। मुझे नीचे उतार दो। तुम कभी बड़े क्यों नहीं होते? तुम कभी बूढ़े क्यों नहीं होते? बड़े होने की कीमत है लगातार खोना। किसी के जवानी के सपने क्या पूरे हुए और सराहे गए? बॉस जी नमस्ते। इन 5 सालों में मैंने काम में एक पल की भी लापरवाही नहीं की। आखिरकार मैं उसी की तरह बन गया। बॉस नमस्ते। शुरू करो। उसके द्वारा बदला हुआ वह हिस्सा मेरा उसकी जगह हमेशा मेरे साथ रहता है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो यह और अधिक एक जीवन भर का श्राप लगता है। औरतों के लिए करियर और परिवार अक्सर साथ नहीं चल पाते। बॉस जी, आपके पति हॉस्पिटल आए हैं। उन्हें क्या हुआ? उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन वे गायनोकोलॉजी में गए थे। पता चला आखिरकार आपका फोन लग गया। मिलते हैं। समय नहीं। मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या? जी से आपके बच्चे की प्रेग्नेंट है। मैं कभी भी डाइवोर्स पेपर साइन कर सकती हूँ। माफ कीजिए, मैं उसे विदेश भेज दूंगा। छोड़ो। तुम मुझे घिनौने लगते हो। मैं सहमत नहीं। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? पत्नी को वापस पाने की कोशिश में? मेरा और चीसे का उस दिन वो सिर्फ एक गलती थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। शादी को 5 साल हो गए। क्या तुमने कभी एक पल के लिए भी मेरी परवाह की? मेरे पास काम है, चलो। तुम हमेशा से डाइवोर्स का एक कारण ढूंढ रहे थे, है ना? तुम्हें आखिरकार मिल गया। चीती तो तुम हो। तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो। तुम हमेशा मुझे सिर्फ एक आउटलेट समझते रहे। क्या मुझे आउटलेट की जरूरत नहीं? अगर तुम मुझे थोड़ा भी प्यार करते। कोई है? तुम पागल हो। हम सिर्फ शादी के बंधन में बंधे हैं। तुम्हारे लिए
ये एक व्यावसायिक समझौता है, लेकिन मेरे लिए असल में ये मेरे प्यार का सच होना है। जब तुम अचानक मेरी कार का दरवाजा खोलकर आई, तुम्हें देखने के पहले ही पल में फिर तुमने मुझे कार से उतार क्यों दिया? मुझे मिस्टर नाइट का आदेश मिला था। वो हमेशा से वही था, लेकिन वो तुम्हारी मां का। चुप रहो। मुझे चुप कराना आसान है। एम्बुलेंस बुलाओ। हेलो। मैंने किसी को मार डाला। मिस, सर ने आपके लिए सबसे अच्छे वकील को नियुक्त किया है। वह नहीं आया। माफ कीजिए मिस, सर व्यस्त है और समय नहीं निकाल पाए। उसके बाद के कई महीनों तक मैंने जांच में पूरा सहयोग दिया। इस मामले में आत्मरक्षा के पर्याप्त सबूत थे, इसलिए मुकदमा नहीं चलाया गया। लेकिन मीडिया का दबाव और प्रतिस्पर्धियों के हमले ने मुझे दिवालिया होने के कगार पर ला दिया।
बड़ी हास्यास्पद बात है ना? उसने मेरे साथ धोखा किया, मुझे चोट पहुंचाई, लेकिन हर बार कहता रहा कि वह मुझसे प्यार करता है। वह प्यार नहीं था। क्या? कुछ लोग कहते हैं प्यार सेक्स है, शादी है। सुबह 6 बजे का चुंबन है और बच्चों का झुंड है, लेकिन मुझे लगता है ये कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है प्यार होना चाहिए। क्या? छूने की इच्छा। लेकिन समय रहते वापस खींच लेना। तो तुमने हमेशा मेरे साथ इतना संयम क्यों बरता? क्या इसका मतलब यह है कि मुझे वापस लौटा दो? घर चलो। तुमने शादी कर ली। मेरी बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दी। सिगरेट नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी। इसका क्या मतलब है? तैयार हो जाओ मेरे लिए जिंदगी भर। जूते पहन लो। तुमने कौन सी खूबसूरत लड़की से शादी की है? मुझे दिखाने भी नहीं लाए। मैं तुम्हारी मदद के लिए वापस आया हूं, दोबारा उठ खड़े होने के लिए। तुम्हारी गपशप सुनने के लिए नहीं। दोबारा उठ खड़े होना, यह भी मेरा कर्तव्य है। तुम मेरे लिए हमेशा कर्तव्य की बात होगी। मुझे यकीन नहीं होता। आंखें झूठ नहीं बोलती। भावनाएं काबू करना मुश्किल होता है। इसलिए भावनाओं की बात कर्मों से तय होती है, दिल से नहीं। कर्मों से, दिल से नहीं। तो फिर श्रीमान, क्या आप अपने दिल से साफ हैं? मैं और तुम एक दुनिया के नहीं हैं। हे डोवल, 10 दिन बाद ही निर्णायक लड़ाई है। क्या आप सच में उनके साथ मरने मारने पर तुले हैं? मैं समझता हूं, उन्हें खत्म करके ही मिस ची को जिंदगी भर सुरक्षित रखा जा सकता है। तुमने शादी कर ली? भाड़ में जाओ।
एड ओवल, आपने मिस को क्यों बताया कि आपने शादी कर ली? मैंने बच्चे को गिरवा दिया है। तो तुम आए हो माफी मांगने? माफ करना, मुझे तुम्हारी शादी में दखल नहीं देना चाहिए था, मैं गलत थी। तुम जो कहोगे वही करूंगी। मिन्नतें करनी है तो मिन्नत का अंदाज भी होना चाहिए। घुटने टेक दो। बेकार है। ऐसा करो, खुद को 100 थप्पड़ मारो। आवाज तक नहीं आ रही? लगता है तुम्हें नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूं। श्रीमान ये मुझे बचाओ। श्रीमान ये मुझे बचाओ। श्रीमान ये। यान झाओ और शूचेन तो ठीक है, मेरे छोटे पापा पर भी नजर डालने की हिम्मत? औरतों की लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं, व्यापार की दुनिया में जंग मेरे लिए बेहतर है। शुरू करो। बस जब मैं दोबारा अपना व्यापारिक साम्राज्य खड़ा कर लूंगा। विदाई का समय आ गया है। वह समय पर वापस नहीं आया, और यह विदाई का असली मतलब है। हाँ, नैसडैक में घंटी बजाने मैं समय पर जाऊंगा। बाकी की योजनाएं। कर्मों को देखो, इरादों को नहीं। तो श्रीमान रात, क्या आपका दिल साफ है?
अगर मैं कहूं मेरा दिल साफ नहीं है, क्या आप कैंटोनीज बोल सकते हैं? मेरे पास बहुत कुछ कहना है आपसे बात करने के लिए। तुम्हें इतनी बातें कब से हो गईं? संक्षेप में बताओ। मुझे मत लो।